बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जो कि हर दूसरा और तीसरा आदमी इसमें बीमार है, इस बीमारी में मुब्तला है, और वो है ज़्यादती शुगर। तो नाज़रीन, ये बहुत ही एक कम खर्च और बालानशीन नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें और घर में बनाएं। ये किधर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़ बाहर से। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं और बहुत ही कम कीमत पे चीज़ें हैं जो आप लें और इसको घर में बनाएं। और सबसे पहले ये नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, तो एक कब्र के अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। आप जब उस कब्र के पास पहुँचे, ये सारा माजरा देखा, तो आप उन्हीं कदमों में वापस मुड़े और जाके वज़ू फरमाया कि इनके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, या इसका अज़ाब ख़त्म कर दे या इसमें कमी कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वज़ू करके जब उसी कब्र के पास पहुँचे, तो क्या देखते हैं कि वो कब्र के अंदर बहुत खुश बैठा है। वही आदमी जो चंद मिनट पहले अज़ाब में मुब्तला था, और वो बड़ा खुश बैठा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हाथ उठाए कि मौला, इसका मुझे राज तो बता, इसका राज क्या है। अभी तो ये चंद मिनट पहले अज़ाब में मुब्तला था और अभी ये बड़ा खुश बैठा है। तो गैब से आवाज़ आई, ए ईसा, ये बंदा दुनिया में बहुत गुनाहगार था, जिसकी वजह से इस पे अज़ाब नाज़िल था, और जब इसकी वफ़ात हुई, ये फौत हुआ, तो इसके घर में बच्चा पैदा होने वाला था और ये फौत हो गया। उसके बाद इसके घर में बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ, तो जब बेटा बड़ा हो गया, थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो गया, बोलने के काबिल हो गया, तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटा, मस्जिद में जाके हाफ़िज़ से कुरान की तालीम सीख। तो वो बच्चा मस्जिद में पहुंचा और हाफ़िज़ के पास कुरान की तालीम सीखने के लिए बैठ गया। तो हाफ़िज़ ने कहा कि बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे के तोतले से मुंह से, तोतली की आवाज़ से निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे ये बात सामने आई कि इसका बेटा दुनिया में मेरा नाम ले रहा है, तो मैं इस पे अज़ाब क्यों दूँ। तो नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि नेक औलाद वालिदैन के लिए ज़रिया निजात होती है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, उनको बातर्जमा कुरान की तालीम दें, ताकि वो समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो नाज़रीन, अभी आते हैं अपने उसी नुस्खा की तरफ जो कि मैंने आपको पहले बताया कि नुस्खा लेकर, शुगर का नुस्खा लेकर आया था। ये बहुत ही कम खर्च का नुस्खा है, बड़ी आसान है, इसमें कोई मुज़र चीज़ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी 2-3 चीज़ें वो बता देता हूँ कि आपने कपास का बीज लेना है, उसको दूसरे लफ्ज़ों में बेनौला भी कहते हैं। कपास का बीज लेना है और वो आधा किलो बीज आप ले लें। आधा किलो बीज लेके नाज़रीन, आधा किलो बीज आपने इनका बेनौले का लेकर 1.5 किलो पानी लेना है। 1.5 किलो पानी के अंदर आपने इनको रात को भिगो देना है और सुबह इसको मल छान कर चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसमें आप अपने ज़ायके के मुताबिक मिश्री डालनी है, कूजा मिश्री जिसको कहते हैं, कूजा मिश्री, और वो डालनी है इसके अंदर। आप इसके अंदर देसी प्योर शहद भी डाल सकते हैं मिठास के लिए, या कूजा मिश्री डाल लें या इसमें शहद डाल लें, दोनों में से कोई भी एक चीज़। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं डालना चाहते, आप कहते हैं कि मीठा नहीं खाया जाता या कम इस्तेमाल होता है, आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह इसको मल छान कर चूल्हे के ऊपर आके हल्की आंच पे रख दें और इसको पकाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा जैसे, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कस्टर्ड होता है या हलवा होता है, ऐसा इसका गाढ़ा सा बन जाए,
और इसको उतार के चूल्हे से आपने ठंडा कर लेना है, तो किसी बर्तन में डाल के इसको महफूज कर लेना है। और नाज़रीन, ये जो मैंने बताया आपको, इसके अंदर कोई भी मुज़र चीज़ नहीं है, बिनौला कपास है और इसके अंदर आपने मीठा डालना है बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये डाल के आप रख लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आप ज़रा गौर कर लें। इस्तेमाल करने का तरीका आपको अच्छा आना चाहिए। आप इसको सुबह निहार उठ के इसमें से 2 से 2.5 चम्मच, बड़े चम्मच जो होते हैं चावल खाने वाले, जो खाना खाने वाले, वो चम्मच आपने 2 से 2.5 चम्मच आपने सुबह निहार इसको मुंह में रख के ऐसे जैसे कोई चीज़ चाटी जाती है, ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है हलवे की तरह, ऐसे इसको चाट लेना है 2 से 2.5 चम्मच सुबह निहार। और चाटने के बाद आपने 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना, ना खाना खाना है, ना कोई चीज़ लिक्विड पीने वाली पीनी है, कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद आप इस्तेमाल करें। और रात को सोते वक्त जब आपने खाना खा के आधा घंटा हो जाना है खाए हुए, या 2 घंटे, जितना वक्फा भी हो गया, सोते वक्त आपने इसको 2 चम्मच फिर इसको चाट लेने हैं। और ये 2 टाइम, सुबह 2 से 2.5 चम्मच और शाम को 2 चम्मच सिर्फ सोते वक्त आपने चाट के सो जाना है। ज़ाहिर आपने सोना है, उसके बाद तो कुछ नहीं खाया जाना, सुबह उठ के खाना है। सुबह भी आपने जब खुराक लेनी है तो उससे पहले भी कुछ नहीं खाना, निहार आपने ये इस्तेमाल करनी है। 2 टाइम खाएं नाज़रीन। 8 से 10 दिन आप ये मेरे कहने पे करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर जो है, आप कभी ज़िंदगी में याद करेंगे आपको शुगर नहीं रहेगी, बिल्कुल शुगर नहीं रहेगी और ख़त्म हो जाएगी शुगर बिल्कुल। और इसको बना के आप रख लें। उसके बाद भी 10-15 दिन खाने के बाद भी आप इसको रख लें, कोई 2-3 मंथ बाद थोड़ा सा 2 चम्मच कभी सुबह कभी शाम ले लिए। कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला शुगर आपको कभी भी आपके नज़दीक नहीं आएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही आसान, बेज़र और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आपको ऐसा नुस्खा पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप चंद ही दिनों में आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल और ख़त्म